हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 29 चैप्टर में हम अपने आप को आत्म सम्मोहन करना सीखेंगे। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने ट्रांस में जाने की विधि को जानी थी, तो लोब्संग रामपा कहते हैं यदि आप ईमानदारी से इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी अपने आप को तन्मय अवस्था यानी कि ट्रांस में पाएंगे। यदि आप अपने आप को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं कि आपकी कोई बुरी आदतें छूट जाएं या कुछ गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि ऐसे कौन से गुण हैं जिसको आप अपनाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं। वास्तव में जो भी आप कुछ बनना चाहते हैं उस छवि को आप जादू के द्वारा अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके पास इच्छा शक्ति कम है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप निखार सकते हैं। जब आप अपने इस रूप को रियलिटी में लाना चाहते हैं तो लगातार इस न्यू इमेज को एक एक्टर, एक स्टार के रूप में रखें और उसी के अनुसार अपनी भूमिका को जिएं। आपको अपनी कल्पनाओं की पूरी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। जितनी दृढ़ता से आप कल्पना करते जाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको उस न्यू इमेज की कल्पना करनी है और सम्मोहन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को उतर जाने देना है जो आप बनना चाहते हैं। आप शांत अंधेरे कमरे में जाएं। आत्म सम्मोहन में कोई भी खतरा नहीं है, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई बाधा न पहुंचाए, कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। यहाँ तक कि एक ठंडी हवा का झोंका भी आपके इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एग्जाम्पल देते हुए रामपा कहते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये देखना चाहता है कि वो कितने गहरे सम्मोहन अवस्था में जा सकता है और कितनी दृढ़ता से, कितने अच्छे प्रकार से वो नींद ले सकता है, तो वो अपने कमरे में जाएगा, अंधेरा करेगा और उस छोटी सी मध्यम रोशनी को लगातार देखता रहेगा। उसकी आंखों में पानी आएगा और पलकें धीरे धीरे भारी होने लग जाएंगी और थोड़े ही समय के बाद वो ट्रांस की अवस्था में चला जाएगा। थोड़े ही देर में वो सो भी जाएगा। 10 या 15 मिनट के बाद उसकी श्वास बदल जाएगी और वो गहरी नींद में चला जाएगा। पर आप ये मत सोचिए कि इसमें कोई खतरा है। किसी भी व्यक्ति को ट्रांस में से बाहर आना संभव ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ट्रांस की अवस्था में हमेशा के लिए चले जाएं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मंद बुद्धि का है, पर वो विशालकाय है। एक समय में आप उसको राजी कर सकते हैं कि वो आपके पसंद के अनुसार काम करने में आपको सहयोग करे, पर थोड़े ही समय के बाद वो समझ जाएगा कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वो उस ट्रांस की अवस्था में से बाहर निकल आएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि ट्रांस की अवस्था में आप सो न जाएं, क्योंकि आपको एफर्मेशन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को डालना है जो आप पाना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ठंडी हवा का झोंका उस कमरे में न आ जाए, चाहे ट्रांस कितना भी गहरा हो। यदि तापमान में बदलाहट होती है या आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना होती है तो आप ट्रांस में से बाहर आ जाते हैं। तो झोंके और गड़बड़ी से आपको बचना चाहिए। जो भी गुण आप अपनाना चाहते हैं या जो बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से कल्पना करनी है कि आपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि अमुक अमुक दिन इस समय मैं अपने आप को सम्मोहित करने जा रहा हूँ। जितनी बार आप आत्म सम्मोहन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने एफर्मेशन को डालते जाएंगे, उतनी ही शीघ्रता से और दृढ़ता से उस चीज को साकार रूप में कर पाएंगे। जब आपको ट्रांस की अवस्था मिल जाती है तब आपको अपने एफर्मेशन को बहुत जल्दी जल्दी बार बार दोहराना है। इतनी जल्दी कि 2 एफर्मेशन के बीच में जरा सा भी गैप या अंतराल न हो।
वरना सबकॉन्शियस माइंड को मौका मिल जाएगा और वो आपके में बाधा उत्पन्न कर देगा। रामपा ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सीधा खड़ा होना है, वो किसी कारणवश सीधा नहीं खड़ा हो सकता, तो वो ट्रांस की अवस्था में जाकर जल्दी जल्दी अपने एफर्मेशन को बोलेगा कि मैं सीधा खड़ा रहूंगा, मैं सीधा खड़ा रहूंगा, मैं सीधा खड़ा रहूंगा। अगर थोड़ा सा भी अंतराल हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड को अवसर मिल जाएगा और वो आके कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तो सीधे खड़े हो ही नहीं सकते। और यदि वो इसमें सफल हुआ और कोई भी गैप के बगैर उसने एफर्मेशन बोला, तो जब वो ट्रांस की अवस्था में बाहर आएगा और जब खड़ा होना चाहेगा, तब सबकॉन्शियस माइंड उसकी मांसपेशियों को कड़ी कर देगा और वो सीधा खड़ा हो पाएगा। क्या आप अपनी स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत से परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे छुटकारा पाएं, तो आपके लिए आत्मसम्मोहन बहुत ही बेहतर उपाय साबित होगा। केवल आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाना है कि अल्कोहल या स्मोकिंग आपको नापसंद है और बिना कष्ट के आप इसे छोड़ने में सक्षम हैं। कई लोगों को लगता है कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ना बेहद कठिन काम है, पर रामपा कहते हैं कि ये असंभव नहीं है। कई एडवर्टीजमेंट्स आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये बहुत ही कठिन कार्य है और आपको बताते हैं कि उनके पास एक ऐसी रेमेडी है जिसके द्वारा आपकी इस आदत को वे छुड़वा सकते हैं। आप उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं, पर ये सब अनकॉन्शियस हिप्नोटिज्म का उदाहरण है। यदि आप उनकी रेमेडी का सहारा लेंगे तो रामपा कहते हैं कि आपका इन आदतों को छोड़ना असंभव है, पर यदि आप आत्मसम्मोहन के द्वारा स्वयं इस आदत को छोड़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सचेतन हिप्नोटिज्म के द्वारा ये चीजें की जा सकती हैं। रामपा आपको चेतावनी देते हैं और सलाह भी देते हैं कि क्या वाकई आप इसे छोड़ना चाहते हैं या कामोबेश में आप ऐसा सोच रहे हैं। यदि आपको लगता है कि काश मैं स्मोकिंग छोड़ पाऊं या क्या मैं इस प्रक्रिया के द्वारा इसमें सफल होऊंगा, ऐसे कमजोर लोगों के लिए ये प्रक्रिया काम नहीं आएगी। पर यदि आप दृढ़ता से निश्चित करके इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप सफल होंगे। अपनी ट्रांस की अवस्था में आप इस आदत को पूरी तरीके से छूट जाने का एफर्मेशन बोलिए। जितने बार आप बोलते जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड समझते जाएगा कि आप इस चीज को नापसंद कर रहे हैं और आपके शरीर में उस चीज को लेने की तलब कम होते चली जाएगी। अगर आप असफल होते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रक्रिया गलत है, आप ही के संकल्प में कमी है, आप ही इसमें चूक रहे हैं। तो अपने संकल्प को गहरा करते जाइए, दृढ़ता से निश्चित करते जाइए और इस प्रयोग को बार बार करते जाइए। एक न एक दिन आप अपनी इस बुरी आदतों को छोड़ने में सफल हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस, धैर्य, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार, ये सभी गुणों को भी आप इस आत्मसम्मोहन के द्वारा कर सकते हैं। और यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तब भी ये आप इसके द्वारा कर सकते हैं। रामपा कहते हैं बड़ी बड़ी आदतों के अलावा ये छोटी छोटी बुरी आदतों को भी छुड़वाने में काम आ सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गाली गलौज करने की आदत है, अपनी पत्नी के ऊपर हिंसा करने की आदत है या जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने की आदत है, ये भी हैबिट को इस आत्मसम्मोहन के द्वारा छोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम श्रम का महत्व जानेंगे। चाहे दिमागी हो या हाथ से किया गया काम हो, वो हमारे में अनुशासन लाता है, हमें प्रशिक्षित करता है और जानवरों के द्वारा हम कैसे टेलीपैथी के द्वारा संवाद कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। थैंक यू।